सभी को जय मसीह की। अ, परमेश्वर का धन्यवाद हो फिर एक बार। परमेश्वर ने एक सुंदर मौका दिए हैं। सुंदर सुबह में आपका परमेश्वर के वचनों को ध्यान करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिए हैं। आइए थोड़ी देर परमेश्वर का भजन को हम ध्यान करेंगे। ध्यान करने से पहले हम थोड़ी सी प्रार्थना करके हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। स्वर्ग में विराजमान मेरे प्रेमी करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजा इस सुंदर सुबह में पिता, आपका वचनों को ध्यान करने के लिए आपने मौका दिया परमेश्वर। प्रभु, इस सुंदर सुबह में पिता वचन को ध्यान करने जा रहे हैं पिता। प्रभु, आपका वचन में जो है पिता, उस बातों को हमको समझने के लिए पिता हमको ज्ञान बुद्धि दे परमेश्वर, ताकि आपका वचनों को समझे, हमारे जीवन को बदले परमेश्वर। यहाँ पिता, यहाँ पे जितने लोग जिड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, आपको वचनों को समझने के लिए पिता का ज्ञान दे परमेश्वर, ताकि वो लोग भी आपको वचनों को समझे, ताकि वो लोग जीवन में वो लोग उस वचन को लागू कर सके पिता। धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं हमारे बीच में आप उपस्थित है परमेश्वर, क्योंकि आपने वादा किया है जहाँ दो तीन लोग इकट्ठा होकर मेरे नाम को भजन करते हैं परमेश्वर, भजन करते हैं वहाँ मैं उपस्थित हूँ बोल के आपने वादा किया है पिता। हम विश्वास करते हैं आप में हमारे बीच में है पिता परमेश्वर। ये ये आगे के समय आपका आप में सौंपते हैं, ये प्रार्थना और विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। आइए आज भजन संगीता 24 अध्याय को हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। भजन संगीता 24 अध्याय 1 से लेके 10 तक वचन है। यहाँ पे दाऊद भजन गाता है। यहाँ पे पहले ही टॉपिक में है महिमयमय राजा बोल के, वहाँ पे टॉपिक में लिखकर जो 10 वचन जो है यहाँ पे परमेश्वर का महिमा करता है। परमेश्वर को महिमा करते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि को लेकर क्या करते हैं, वहाँ पे महिमा करते हैं सृष्टि को लेकर। और जब वो परमेश्वर हमारे अंदर आते हैं, उस जब अंदर आने के बाद हमारे जीवन को लेकर वो क्या करते हैं परमेश्वर वहाँ पे क्या कैसे हमारे जीवन को बदलते हैं बोल के दाऊद ने क्या करते हैं भजन के रूप में वहाँ पे बताते हैं। तो आइए हम एक वचन को लेकर हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। पहले ही वचन में है 24 का पहला वचन में है, ऐसे लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाला भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है बोल के यहाँ पे 1 और 2 वचन में हम देख सकते हैं। सच में जब परमेश्वर ने क्या किया है, सारे सृष्टि को रचा है, सभी को पता है कि नहीं। जो उत्पत्ति जब हम पढ़ते हैं तो पहला ही वचन में लिखा, पहला ही वचन में हम जब देखते हैं, पहला अध्याय पहला वचन में सारे दुनिया को जो रचा है परमेश्वर ने, सब वहां पे वर्णन किया गया है पहला परमेश्वर ने। तो सारे सब कुछ क्या किया है वहां पे परमेश्वर ने बना दिया है, हम सभी को पता ही है। एक एक जगह पे क्या कह रहा है, किसको किस जगह पे रखना है, कौन सा जानवर कहाँ पे है। उस सब कुछ परमेश्वर ने क्या किया, पहले ही सोच के सब कुछ अच्छे से बना दिए है। तो जैसे मैं इसको पढ़ रहा था, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस जगत में जितना लोग भी है, तो बहुत सारे लोग अभी तक सृष्टि के बारे में पता ही नहीं है, कौन सृष्टि किया है बोल के। हाँ, कौन सृष्टि किया है, कैसे आया, बहुत सारे लोग पता नहीं है। तो लेकिन हमको यहाँ पे स्पष्ट रूप में बताता है कि परमेश्वर ने क्या किया है। हर एक वक्त परमेश्वर को वचन जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने सृष्टि को क्या किया है, वहां पे बनाया गया है बोल के हमको मालूम होता है। जगत में उसमें निवास करने वाले भी, मतलब जितना जानवर है, मनुष्य है, इंसान है, सब परमेश्वर ने क्या किया है, हम लोग को यहाँ पे बनाया गया है। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब उदाहरण रूप में जो लिखते हैं, तो अन्य लोग क्या करते हैं, जो परमेश्वर को चढ़ाई करने के लिए मतलब मंदिर में जाते हैं, जानवर बलि करते हैं, बहुत सारे कुछ क्या करते हैं परमेश्वर के लिए देते हैं। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरे मन में आया, जब परमेश्वर ने ही सब कुछ बना दिया तो वही उसी चीज को परमेश्वर को दे रहे हैं तो क्या लाभ हुआ, है ना। जिसका है उसी को हम दे रहे हैं रिटर्न, तो उससे कुछ लाभ है क्या, नहीं है। तो उसके चलते हम लोग क्या करना है, जो परमेश्वर का है उसको देने से बदले तो परमेश्वर क्या चाहते हैं वो देना है। हम लोग इस दुनिया में क्या करते हैं, परमेश्वर के लिए दान के रूप में हम क्या करते हैं, खेती में जो आया है अच्छा वाला, या जानवर में क्या है वो अच्छा वाला, तो हम क्या करते हैं
जो 10वां देना, वो तो क्या करते हैं हम लोग परमेश्वर को देते ही हैं। हाँ, लेकिन परमेश्वर वो सब चाहते नहीं है। तो परमेश्वर चाहते हैं हमारा जीवन, हमारा आत्मिक जीवन बिताना, परमेश्वर के लिए हम जीवन बिताना, वो परमेश्वर चाहते हैं। तो जैसे वो 1 और 2 वचन जब मैं पढ़ा कर रहा था, तो जब परमेश्वर ने सब कुछ बना दिए हैं, है ना, वो इतना अच्छा परमेश्वर है, हम लोग सब कुछ बना ही दिए है कि सब कुछ हमारे लिए है। लेकिन हम क्या करते हैं, उनका उन्हीं को रिटर्न हम क्या करते हैं, दे रहे हैं। तो 1 और 2 वचन में हम समझ सकते हैं, सारे दुनिया में जो भी कुछ है, सब कुछ किसका है, परमेश्वर का है। परमेश्वर ने ही बनाया गया है। और आते हैं दूसरा पॉइंट में, तो वहां पे जब पढ़ते हैं 3रा वचन में, ऐसा लिखा है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। जिसके 3 वचन में क्वेश्चन है। 3 तीसरा वचन जब हम पढ़ते हैं वहां पे क्वेश्चन है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। सच में वो पवित्र स्थान है, परमेश्वर का एक तंबू में, परमेश्वर का एक मंदिर जो होता है, चर्च होता है, कलीसिया होता है, सब पवित्र जगह होता है ना। उसमें हम कोई जा नहीं सकते हैं, मतलब एक अपवित्र लोग जा नहीं सकते हैं। हम लोग क्या है, एक वचन हम पढ़ के हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से रीति समझेंगे। मत्ती नए में जो जाएंगे, मत्ती 21 अध्याय को हम क्या करेंगे, 7 अध्याय उसका 21 वचन, सॉरी 7 अध्याय उसका 21 वचन हम पढ़ेंगे। ये हमारे बीच में बाइबल पढ़ के तो मदद कीजिएगा। 7 अध्याय उसका 21वां वचन। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। यहाँ पे लिखा है, जो हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाहर मुंह से क्या करते हैं, हम मसीह हैं, हम परमेश्वर के हैं, हम क्या करते हैं, आराधना करते हैं, कलीसिया जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं अभी का समय पे, खास करके अभी के समय पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाहर निकले हुए हैं। लेकिन वो सारे लोग, हम विश्वास करते हैं वो सारे लोग स्वर्ग पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मन जो है शुद्ध नहीं है। वहां पे वहां पे अगर जाना है, तो परमेश्वर का एक स्वर्ग में अगर जाना ही है, तो हमारा हृदय कैसा होना चाहिए। हाँ, सिर्फ हम बोलने से ही नहीं काफी नहीं है, तो हम दिखावा करने से ही काफी नहीं है। बहुत सारे लोग दिखावा करने के लिए शुरू है अभी इस समय। हाँ, बहुत सारे लोग बाहर निकले हुए हैं परमेश्वर को जो क्या बोलते हैं। जब हम नए नियम में जब देखते हैं, तो मंदिर जब यीशु मसीह जब मंदिर पे जाते हैं, तो उस मंदिर को क्या किया रहता है, व्यापार कम देते हैं। तो यीशु मसीह वहां पे तुरंत गुस्सा कर देते हैं, गुस्सा करके सब कुछ तोड़ फाड़ के सब फेंक देते हैं, है ना। क्योंकि परमेश्वर का जो मंदिर है व्यापार नहीं है, परमेश्वर का मंदिर है सच्चाई को बताना है, परमेश्वर का दूसरों के लिए हेल्प के लिए, है ना, एक पवित्र जीवन बिताना कैसे बोल के सिखाने के लिए। लेकिन अभी के जो कलिसियां जो भी सब है, धंधा में क्या कर रहा है, चल रहा है। तो उन सारे लोग हम विश्वास करते हैं वो क्या परमेश्वर को पसंद नहीं है। हाँ? परमेश्वर चाहते हैं एक पवित्र जीवन बिताने के। तो वहां पे 3रा वचन में बताता है कि भजन संहिता 24 अध्याय का 3रा वचन में बताता है कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। उसका उत्तर हम नीचे पढ़ सकते हैं 4 वचन में, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की और नहीं लगाया, और न कपट से शपथ खाई है ना। सच में यहाँ पे साफ साफ लिख दिया, जिसका मन निर्दोष और हृदय शुद्ध है। निर्दोष मतलब क्या, ना पाप किया हो, ना कोई गलती किया हो, दूसरों के ऊपर जलन नहीं, दूसरों के ऊपर गलत नहीं, दूसरों के ऊपर गलत सोच नहीं, अपने मन को शुद्ध करके जो जीवन बिताता है और उसका हृदय शुद्ध रखता है, और जिसके मन में व्यर्थ बात में नहीं लगाता, मतलब गलत बात में नहीं लगाता है, दूसरों के ऊपर क्या गलत सोच में नहीं रखता है। और हाँ, जब नीचे हम जाते हैं, वो दूसरा पॉइंट में आते हैं, और दूसरा पॉइंट में हम पढ़ेंगे। अ, सच में वो लोग क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के समूह में जा सकते हैं, है ना। और जो लोग अगर वो सच में एक अच्छा जीवन बिताएगा, हाँ,
निर्दोष मतलब निष्पाप करके, अगर कोई गलतियां ना करके हमेशा परमेश्वर सम्मुख में भजन करते हुए परमेश्वर के लिए जिएंगे, परमेश्वर के लिए हम सेवकाएं करते रहेंगे, वो व्यक्ति क्या करेगा, स्वर्ग जा सकता है। लेकिन अभी के समय पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दिखावा करने के लिए शुरू करते हैं। तो हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, परमेश्वर के करेंगे वो करेंगे, वो क्या करते हैं, दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वो अपने मन में जब हृदय में जब मन में हृदय में जब देखते हैं, बहुत सारे जो पाप है भरे हुआ रहता है। क्योंकि मैं बहुत सारा गवाही में ऐसे सुना हूँ कि जब यूथ प्रेयर होता है तो उसमें बहुत सारे यूथ लोग आते हैं। सारे लोग एक बोलते हैं कि अम्मी किससे पास्टर से मिलते हैं। वो पास्टर बाहर तो संडे तो प्रचार करते हैं, बाकी दिन तो अपना घर में शराब पीते हैं। तो वो जीवन है, बहुत सारे लोग का जीवन है वैसा है। तो बाहर तो प्रचार करते रहते हैं, अंदर तो पाप बढ़ते रहता है। तो वो क्या है, वो मसीहा नहीं है। यहाँ वो इसलिए नया नियम लिख दिया है, हर एक जो भी हे प्रभु करने वाला स्वर्ग राज्य नहीं जा सकता है। तो हमारा जीवन कैसा है वो परखना चाहिए ना। क्योंकि वो पवित्र जगह है। वहां पे लिख दिया है, उसका यहोवा का पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, जिसका मन शुद्ध होना चाहिए, जिसका भी हृदय साफ शुद्ध रहता है ना, वो जा सकता है। पवित्र स्थान कौन करा सकता है, क्योंकि वो पवित्र जगह, कोई पापी इंसान नहीं जा सकता है उस जगह पर। वो हम लोग बहुत क्या होना चाहिए, होशियारी रहना चाहिए हमारे जीवन कैसे हम बिता रहे हैं। क्योंकि पहले ही दाऊद ने क्या करता है, कितना अच्छा भजन करता है ना। हाँ? क्या बोलते हैं, ये 1 से लेकर 10 तक हम ध्यान करते हैं, एक एक बातों में भी क्या क्या है, एक एक रहस्य क्या है वहां पे है। तो हमारे जीवन के लिए वो क्या है, हमेशा हम क्या करना, फर्कना है। ठीक है। आइए हम चौथा हाँ, तीसरा पॉइंट में फिर हम आ जाएंगे। वहां पे लिखा है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने प्यार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। और नहीं लगाता है और कपट से शपथ का ये है, वो कौन है, वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा, वो अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर से धर्मी ठहरेगा बोल के। सच में, अगर हम अपना जीवन एक पापी जीवन से बचाकर एक पवित्र जीवन हम बिताएंगे, परमेश्वर के सेवा, एक शुद्ध होकर हम जीवन बिताएंगे, हमारा हृदय हमेशा दूसरों के प्रति चिंता करते हुए, दूसरों के प्रति प्रेम करते हुए, दूसरों का भलाई चाहते हुए हम जीवन बिताएंगे, हम कौन रहते हैं, हम धर्मी ठहरते हैं। ठीक है। उसका प्रत्येक वचन है, उसका प्रत्येक वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती 5 अध्याय उसका 8 वचन नया नियम में है। मत्ती 5 अध्याय उसका 8 वचन हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। धन्य यहाँ है पे वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। 5 का 8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हाँ देखिए, हम सच में ना, वो धन्य वे जिनका मन शुद्ध रहता है, वो परमेश्वर को देखने वाले हैं, है ना। वो आशीष हमको मिलता है। वहां पे लिखा है ना, यहोवा की ओर से वो आशीष पाएगा। वह क्या पे आशीष है, परमेश्वर को देखने का आशीष है। लेकिन कब, हमारा हृदय, हमारा जीवन क्या शुद्ध रहना चाहिए, तभी होता है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पे हे प्रभु बोलते रहते हैं, हमारा हृदय में क्या है, पूरा पाप में डूबा रहता है। दूसरों के प्रति जलन, गुस्सा, नफरत, तो क्या है, अंदर भर कर क्या करते हैं, संडे में जाते हैं, हे प्रभु हम भजन करते हैं। वो व्यक्ति परमेश्वर को धन्य भी नहीं है, परमेश्वर को आशीष भी नहीं पा सकते हैं। तो इसीलिए जब हमारा हृदय शुद्ध करके हमारा हमारा क्या जीवन निर्दोष रहेगा, निष्पाप रहेगा, हम है धन्य रहेंगे, परमेश्वर को हम देखेंगे। पहले ही भजन दाऊद ने गा लिया है, वचन को सिर्फ पढ़ना नहीं है, वचन को समझ कर हमारे हृदय में रखना है, ताकि हमारे जीवन में क्या परमेश्वर को लागू करें। जब हम आगे कंटिन्यू पढ़ते हैं ना, वो वचन तो और अच्छा ही है, और अच्छा है। तो हम उसको हम लास्ट पॉइंट में हम ध्यान करेंगे। वचन 7 और 8, 7, 8, 9, 10, 4 वचन एक ही जैसा है। तो उसको हम क्या करेंगे, पढ़ के थोड़ा सा समझेंगे। हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा।
वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। ये वचन जो सेम है 9 और 10 में है उसका, लेकिन कुछ बातें उसमें ऐड है, वो हम क्या करेंगे पढ़ेंगे। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारा तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। तो इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे जब हम पढ़ रहे थे तो मुझे कुछ अर्थ दूसरा आया था, लेकिन मैं एक लोगों से पूछा था इसका अर्थ क्या है, तो वो थोड़ा सा हमको वो मीनिंग अच्छा लगा, सेम वो लग रहा था। तो सच में यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे ये यहो परमेश्वर परमेश्वर क्या कर रहे हैं, आना चाहते हैं। परमेश्वर जिस जगह पे आ रहे हैं उस जगह पे क्या है, ऊंचा उठना है। मतलब उदाहरण के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में आ रहे हैं तो हमारे जीवन क्या करना चाहते हैं, ऊंचा करना चाहते हैं। हम अभी उदाहरण के लिए परमेश्वर मेरे हृदय में आ रहे हैं तो हमको बता रहे हैं मेरा सिर ऊंचा करना है, मैं खड़ा होना है। मतलब मैं जिस दिन में अभी मैं रो रहा था, मैं दुख गिरा हुआ था, मैं परेशानी में गिरा हुआ था, मैं सबके नजर में एक लज्जित था, ना सिर उठाने के लायक था, तो परमेश्वर मेरे हृदय में आ रहे हैं तो हमको क्या करने के लिए, मेरे सिर ऊंचा करने के लिए आ रहे हैं। तो हम उसका वचन क्या करेंगे तो पढ़ के समझेंगे। पुराने नियम में व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 13 वचन क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 13 वचन। और यहोवा तुझको कुछ नहीं, तू ही है, और तू तुझ पर ही रहेगा। परमेश्वर यहोवा की जो में मन लगा चौकीस करे। आमीन। देखिए सच में देखिए वचन यहाँ पे लिखा है, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, यदि परमेश्वर की यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे तो समझना है, चौकसी करे सभी, तभी परमेश्वर क्या करेगा, हमारा जीवन को ऊंचा करेगा। चौकसी करना मतलब क्या है, जागरूक रहना है, उसमें हमेशा लगे रहना है परमेश्वर की आज्ञाओं पर। हम यहाँ पे पढ़ लिए हैं, बाहर चला गया हमारे दुनिया का एक बातों को लेकर हृदय में रखकर जीवन बिताएंगे ना, तो हम क्या है, पूंची पूंजी रहेंगे। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं मेरा बेटा मेरा बेटी कभी पूंछ नहीं, सिर रहना है, ऊंचा रहना है। यहाँ पे वही बताता है, हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सतन के द्वार हो ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करने वाला है। तो हमारा परमेश्वर ना प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 20 वचन में बताता है, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खड़खड़ाता हूँ, जो कोई द्वार खोलेगा उसके अंदर प्रवेश करूंगा, निवास करूंगा वहां पे। प्रकाशित वाक्य में बताता है तीसरा 20 का वचन है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस आवाज को नहीं सुनते हैं। उस आवाज नहीं सुनने के कारण परमेश्वर जो है अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं, तो हमारे जीवन क्या है, ऐसे का जैसे ही है। तो इसीलिए हमारा हृदय में क्या करना है, परमेश्वर को प्रवेश करना है। क्योंकि नए नियम में एक अच्छा उदाहरण है। नए नियम में लूका 19 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं 1 से लेकर 10 तक, वहां पे जक्कई नामक एक व्यक्ति है, आप सभी को पता है। वहां पे क्या होता है, उसका जीवन इतना पाप में डूबा था, सभी लोग उनको क्या पापी मान रहे थे, सभी लोग उनको पापी मान रहे थे। सब वो जब बाहर निकलता है तो सब लोग पापी पापी बोल के उसको निंदा कर रहे थे। वो उसका सिर ऊंचा होने का कारण ही नहीं है, वो हमेशा लज्जित होकर नीचे रहता था, क्योंकि वो ऐसा काम ही कर रहा था। सबसे क्या कर रहा था, चुंगी ले रहा था, तो वो ऐसा ही काम कर रहा था, सबके सामने नजर में पापी इंसान माना गया था, वो अपना सिर नीचा किया है। तो बहुत सारे समय पे हम भी क्या है, अपना गलती के कारण, हमारा कुछ इसके कारण लोगों के सामने हम क्या होता है, बहुत बार निंदा होते हैं, तो हमारा जीवन भी नीचा हो जाता है, हमारा सिर ऊंचा नहीं कर पाता है बहुत बार। तो बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा होता रहता है। लेकिन जक्कई के जीवन में वहां पे देखिए, यीशु मसीह आकर वहां पे प्रवेश करते हैं। वहां पे बोलता है, हे जक्कर नीचे आओ, मैं आज तुम्हारे घर पे आना चाहता हूँ, आपका जीवन को बदलना चाहता हूँ बोल के यीशु मसीह वहां पे क्या करते हैं, एक बहुत बोलते हैं, आपको घर में आना चाहता हूँ बोल के। तो वहां पे तुरंत जक्कई क्या करता है, नीचे उतरता है,
नीचे उतर के अपना घर के जाता है। जैसे प्रवेश यीशु मसीह उनके घर में प्रवेश करते हैं, वो सभी को पता है, जकर का जीवन तुरंत बदल गया है। जो चुंगी लेने वाला छीनने वाला व्यक्ति था, वो छीनने वाले व्यक्ति को लेकर क्या करता, वहां पे देने वाला व्यक्ति बन जाता है ना। सच में वो क्या है, वो अद्भुत कार्य है कि नहीं। वहां पे आज भी परमेश्वर क्या करना चाहते हैं, मैं आपके जीवन में आना चाहता हूँ, आपका सिर को ऊंचा करना चाहता हूँ। आपका जो हृदय को खोलिए, आपके हृदय के द्वार को खोलिए, आपका जीवन को मैं बदलना चाहता हूँ। जो दुखी का जीवन आपका है, जो मुसीबत का जीवन आपका में है, मैं अब उस जीवन को क्या करना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमेशा शैतान का बात को सुनते हैं, हमेशा शैतान का कार्य को करते हैं, हमेशा शैतान का जो भी पसंद है वही काम करते रहते हैं। तो परमेश्वर हमारे अंदर कैसा आएगा? तो हमेशा हमारा जीवन ऐसे ही रहेगा, लज्जित होकर ही जीवन बिताएगा हमारे जीवन। तो इससे अच्छा आज परमेश्वर प्रकाश युद्धक में कहने जैसे आज हमारे जीवन में भी कहते हैं, मैं आपको हृदय में आना चाहता हूँ, आपका द्वार को खोलिए। मैं आपका लोगों के सामने आपका सिर नीचा है ना, मैं आपका आकर आपका सिर को ऊंचा करने वाला हूँ। क्योंकि परमेश्वर जब हमारे हृदय में आते हैं, हमारा जीवन कभी लज्जित ना होने देंगे, कभी गिरने नहीं देंगे परमेश्वर। तो हमेशा हमारा जीवन क्या करना है, ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। हमारा बेटा, मेरा बेटा सबके सामने खड़ा रहे, एक ऊंचे होकर खड़ा रहे बोल के चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर को बातों को नहीं सुनते हैं और ग्रहण प्रवेश नहीं करते हैं। तो जो भजन संहिता 24 अध्याय में 1 से लेकर 10 तक हम सीखे हैं। पहला परमेश्वर ही का है, जो भी इस दुनिया में जो बनाया है परमेश्वर ने बनाया है। तो हम उसको चढ़ावा गुड़ावा कुछ देने से बदले, अपने जीवन को बदले, हमारे जीवन को परमेश्वर के लिए दें। क्योंकि इस दुनिया में जो बना है वो परमेश्वर को देने से कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि उसी का ही है, परमेश्वर हमारे लिए दिया गया है। तो हम उसको देने से कुछ मतलब नहीं है। तो हम देना ही है, तो हमारे जीवन को दें, बदले, पवित्र जीवन बिताएं परमेश्वर के लिए। और दूसरा, जो मसीह बोलते हैं, बहुत सारे लोग नटंकी करते हैं, बहुत सारे लोग जो दिखावा करते हैं मसीह मसीह बोल के, वो मानिएगा वो लोग स्वर्ग में जा नहीं सकते हैं। अगर जाना ही है, अपने जीवन को क्या करना है, शुद्ध रखना है, कि अपना जीवन को निर्दोष रखना, निष्पाप रखना है, पाप नहीं करना है, हम गलतियां नहीं करें, एक हमेशा परमेश्वर का भजन करते रहे, तो परमेश्वर का सेवकाय करते रहे, तो सच में परमेश्वर को पसंद आएगा। और लिखा हुआ है वो धन्य है वो परमेश्वर को देखेंगे, अगर उसका हृदय शुद्ध है। तो लास्ट में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर द्वार पर खड़ा है, आपका हृदय में खड़ा है, आना चाहता है, उसको प्रवेश करिए। आपका जीवन को बदलना चाहता है, आपका हृदय को, आपका लाइफ को बदलना चाहता है, सबके सामने आपका सिर को ऊंचा करना चाहता है। तो परमेश्वर वचन को आशीष करें। हम आशा करते हैं सभी लोगों को हृदय में वचन पहुंचा है। परमेश्वर का वचन के द्वारा सभी लोगों को आशीष करें।